नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है भरत। भरत जी की ये घटना आज से 40 साल पहले की है। भरत जी की उम्र आज की डेट में लगभग 60 साल की है। जब भरत जी 20 साल के थे तब ये घटना उनके साथ घटी थी। तो क्या हुआ था, आइए चलते हैं भरत जी की ही जुबानी, भरत जी की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम भरत है। मैं बिहार का रहने वाला। मेरी जब उम्र 20 साल की थी ना, तब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। आइए मैं शुरू से आपको बताता हूँ। मेरा जो गांव है ना, 10 घर का एक छोटा सा टोला बोला जाता है। और अधिकांश लोग शहर में नौकरी करते थे, जो युवा थे, बड़े थे। अब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले या बुजुर्ग, यही लोग हमारे गांव में रहते थे। और गर्मी का टाइम था। गर्मी के टाइम में अब खेत में जो भी फसल था कट कर के घर में आ चुका था। खलिहान में जो अन्न था वो भी अब घर में आ चुका था। एक तरह से पूरा जो खलिहान था सब कुछ खाली हो चुका था। अब कुछ लोगों को जो भूसा वूसा रह गया था खलिहान में, और रात के टाइम में वो लोग भूसा उठाने के लिए खलिहान में जाते थे। और उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ एक औरत की थी। जिस जगह पर खलिहान था ना, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत रो रही थी। जब उन लोगों ने जो भूसा को उठा रहे थे तो देखा, आवाज़ सुनी, तो उनको लगा कि कोई अपने ही गांव की औरत है। शायद परिवार में झगड़ा वगैरह हो गया है, इसीलिए वो इस बरगद के पेड़ के पास आ गई है, रूठ करके आ गई है और रो रही है। 2 लोग थे जो भूसा उठाने का काम कर रहे थे रात के टाइम में। गर्मी के टाइम में अब रात में थोड़ा मौसम सही होता है काम करने के लिए। खलिहान का काम हमारे गांव के लोग अधिकांश रात के टाइम ही करते थे। चांदनी रात थी। वो जब उस बरगद के पेड़ के पास गए ना, जहाँ पर वो औरत बैठी हुई और रो रही थी, तब वो लोग आवाज़ देने लगे कि आप कौन हो, किसके घर की हो। पहचान नहीं पा रहे थे। वो जो चुड़ैल थी ना, सीधा बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। अब वो जो रो रही थी ना, चिल्लाना शुरू कर दी, खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। और इसके बाद वो दोनों लोग इतना डरे कि सारा काम छोड़ करके गांव में भाग गए, अपने घर में आकर दुबक गए। सुबह में पूरे गांव को वो लोग बताए कि रात में उनके साथ में क्या हुआ था। और इसके बाद पूरा गांव के लोग डर चुके थे। अब रात के टाइम जैसे ही रात होती ना, तो लोग डर जाते, कोई बाहर निकलता नहीं था। ये जो सिलसिला डर का शुरू हुआ ना, ये करीब 3-4 साल तक चलता रहा। हम लोग उस टाइम छोटे थे, हम सुनते जरूर थे कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन उस टाइम भूत प्रेत क्या होता है हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब हम 20 साल के हुए, अब हमारे 3 लड़कों का एक टीम था। और हमारे जो इस स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम लोग भूत प्रेत को मानते भी नहीं थे। लेकिन जो गांव में डर बना हुआ था ना 3-4 साल में, वो हम समझ नहीं पा रहे थे। उन लोगों से भी हम मिले जिनके साथ ही घटना घटी थी। वो बता रहे थे कि हाँ, हमने उस औरत को देखा था, बरगद के पेड़ के नीचे रो रही थी। जब हम उससे पूछने के लिए गए, तब वो बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कहने लगी कि मैं सबको खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। अब फिर हम भाग चले थे। अब भरत जी बताते हैं कि अब इस घटना के बाद में हम लोग 3 जो लड़के थे ना,
वो समझ नहीं पा रहे थे कि भूत प्रेत जब हमारे शिक्षक, हमारे टीचर ऐसा कुछ बताते नहीं ना, हमारे किताबों में लिखा है, तो भूत प्रेत तो होता ही नहीं है। तो ज़रूर इनके साथ में किसी ने मजाक किया होगा। ये मजाक ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिरकार 3 दोस्तों ने अपना मन बना लिया कि हम रात के टाइम में उस बरगद के पेड़ के पास जाएंगे और वो चीज़ को हमेशा के लिए हम लोग झूठी साबित कर देंगे, ताकि हमारे गांव का माहौल सही हो जाए, कोई भूत प्रेत से डरे नहीं। और ऐसा ही मैं चाहता था। मेरे दोस्त भी जो थे 2, वो भी हमसे जुड़े हुए थे। हम तीनों का मानना था कि एक बार हम लोग रात के टाइम बरगद के पेड़ के नीचे चले गए और कुछ देर वहाँ टाइम बिता लिए। अगर वो वास्तव में जैसा घटना हुआ था नहीं हुआ, तो हम मान लेंगे कि वो मजाक ही था, किसी ने मजाक किया होगा जानबूझ करके, ताकि हमारे गांव के लोग डर जाएं। और इस चीज़ को, इस भ्रम को हम तोड़ना चाहते थे तीनों लड़के। आखिरकार हमने प्लान बना लिया कि कब हम उस जगह पर जाएंगे। अब धीरे धीरे वो टाइम भी आ चुका था और तीनों लड़के वक्त पर अपने अपने घर से निकल कर के एक जगह जहां हमें मिलना था, हम तीनों लोग इकट्ठा हो गए थे। अब मैं देख रहा था, सबसे सीनियर तो मैं ही था। मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी और मेरे से 2 लगभग थोड़े से छोटे, 1 आध महीना 2 महीना का आसपास छोटे होंगे। उम्र लगभग बराबर ही थी, लेकिन सीनियरिटी में मैं ऊपर था। और इसके बाद मैं उन 2 लड़कों को देखा चेहरे पर कि कहीं डरे हुए तो नहीं हैं, लेकिन उनमें एक लड़का मुझे डरा हुआ दिखाई दिया। मैं उससे पूछा, देख भाई, अगर तू डरा हुआ है तो मत जा मेरे साथ में। अब मैं दूसरे लड़के से पूछा कि भाई तू भी डरा हुआ क्या? तब वो जोश में कहने लगे, नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ ये जरूर जरा डरा हुआ दिख रहा है, इसको हम मना कर देते हैं। अब वाकई में वो लड़का अब इतना डरा हुआ था कि हमें उसको वापस घर भेजना पड़ा। अब बचे हम 2 लोग। अब फिर हमारे पास में टॉर्च भी थी, डंडा भी था। हम दोनों अब डंडा टॉर्च से लेस थे और धीरे धीरे हम लोग चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। बरगद का पेड़ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल उसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, हवा भी नहीं थी, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। अब हम उस जगह पर पूरा दोनों लोग आकर के अब सही सलामत थे। अभी तक हमारे साथ कोई विचित्र घटना, ना किसी औरत की हंसने की आवाज़, ना कोई ऐसा चीज़ हमें दिखाई महसूस नहीं हुआ। और हम यही सोच रहे थे कि अगर कोई भूत प्रेत होता, कोई चुड़ैल होती, तो अब तक तो हमारे पास में होती। हम तो बरगद के पेड़ की जड़ के पास में खड़े हैं, तने के पास में, तो उसको इतना टाइम थोड़ी लगाना चाहिए। ज़रूर ये हमारे गांव में किसी ने मजाक किया है, औरत का भेष रख करके और उन दोनों लोगों को डरा दिया है, और कोई बात नहीं है। होता तो अब तक चुड़ैल सामने नहीं होती। और यही हम सोच करके दोनों लोग खुश थे कि चलो आज हमने इस जगह का भरम तोड़ दिया। आज सुबह में हम लोग पूरे गांव को बताएंगे कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, सब कुछ भ्रम है, किसी ने मजाक किया था। इसके बाद हमारे गांव का जो डर है ना, चला जाएगा। अभी कुछ ही पल हुए थे उस जगह पर, हम अपने मन में जो विचार कर रहे थे, और लगभग 5-7 मिनट हम उस जगह पर खड़ा हुआ बीत चुका था। सब कुछ शांत था। हम एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, टॉर्च जल रही थी और हम मुस्कुरा भी रहे थे। एक तरह से हम अपने आप को विजेता घोषित कर रहे थे कि चलो हम इस जगह को जीत लिए, कोई भूत प्रेत नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। आधी रात तो हो ही चुकी थी और कहा जाता है कि आधी रात में ही प्रेत बाहर निकलते थे, और हम जानबूझ करके वही समय को चुने थे। और 5 मिनट से ऊपर, मैंने ज़्यादा यही हुआ होगा, 5-7 मिनट हुआ होगा। और एक तरह से मेरा दोस्त जो था ना, अब पेड़ के ऊपर देखने लगा। उसके ध्यान लगभग पेड़ के ऊपर लगा हुआ था।
टॉर्च की रोशनी उसका ज़मीन पर और उसकी आंखें अब पेड़ के ऊपर में। अब मैं उसको देख रहा था, मेरी नज़र पेड़ के ऊपर नहीं थी, उस अपने दोस्त के ऊपर में। जब वो लगातार पेड़ के ऊपर में घुरता जा रहा था ना, तो मैं समझा कि क्या देख रहा भाई, रात के टाइम में टॉर्च की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है और देख रहा है पेड़ के ऊपर में, आप ऐसे कैसे देख सकता है। मैं जो उसके पास में बिल्कुल नज़दीक गया और बोला, क्या देख रहा है भाई पेड़ के ऊपर में। लेकिन वो ना तो हिल रहा था ना डुल रहा था, ना मेरे से कोई बोल रहा था। चुपचाप बड़ी बड़ी आंखें अब पेड़ को ऊपर घूरे जा रहा था। मैं अब समझ नहीं पाया उस वक्त में कि ऐसा ही क्यों कर रहा है, क्या देख रहा है। आंखें इसकी फटी फटी दिखाई पड़ रही, बड़ी बड़ी सी। अब मैं जब मोड़ करके जिस जगह में देख रहा था, जिधर मैंने जब देखा ना, तो मेरी भी हाल वैसी हो चुकी थी। मैं देखा कि एक लाल कपड़े में एक बरगद के पेड़ की डाली पर एक औरत बैठी हुई है। आंखें उसके अंगारे की तरह दहक रहा है और वो हम दोनों को अब घूर रही थी। और उसकी आंखों के सम्मोहन में पहले मेरा दोस्त फंस चुका था, अब तो मेरा हाल भी वही हो चुका था। औरत मुस्कुरा रही थी और हमें इशारा कर रही थी कि ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बोल नहीं रही थी और हम एकदम जैसे हम उसके बस में आ चुके हैं। और वो मुस्कुरा करके इशारा करने लगी, मतलब चढ़ जाओ ऊपर में, पेड़ के ऊपर आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ। और मैं, ऐसा मेरा हाल हुआ था ना कि मैं उस चुड़ैल के जाल में पूरी तरह से, मेरा दोस्त भी फंसा हुआ था और मैं भी। एक पल के लिए मेरी नज़र उस चुड़ैल से हटी, मेरा सम्मोहन जैसे खत्म हुआ। मैं चीख पड़ा, जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा लगा कि बस इस जितना जोर से हम चिल्लाएंगे और हम अपनी जान बचा पाएंगे। और जैसे ही चिल्लाना शुरू किया ना, अब जो हमारा दोस्त था उसकी भी सम्मोहन एक तरह से टूट चुकी थी और वो भी जैसे मैं चिल्ला रहा था वो भी चिल्लाना लगा। और इसके बाद हम लोग उस जगह से अब इतना तेज दौड़े ना कि पलट कर के भी नहीं देखे। हमारा एक टॉर्च तो वहीं छूट गया था, एक डंडा वहीं गिर गया था और हम गिरते पड़ते उस जगह से भागे अपने घर की ओर, चिल्लाते हुए भागे। अब गांव हमारे छोटा था, 10 घर का था। आधी रात के वक्त हमारी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी और जिसने भी आवाज़ सुना सब लोग जाग गए, निकल के घर से बाहर आ गए। और हम गली में जब पहुँचे तब तक 2-4 घर के लोग और औरतें अब बाहर निकल गई कि आखिर माजरा क्या है, क्यों हम लोग चिल्ला रहे हैं। और जब हम मिले उनसे कि वो लोग पूछने लगे कि अरे हुआ क्या भरत, कहाँ से भाग के आ रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारे दोस्त के साथ में क्या हो गया। और तब हमने बताना शुरू किया कि हम बरगद के पेड़ के पास गए थे। हमने तो सोचा था कि ये ज़रूर मनगढ़ंत कहानी है या किसी ने मजाक किया है। हम उस चुड़ैल को भंडा फोड़ करना चाहते थे, हमें लगता था कि किसी ने मजाक किया है। अब हम उस भरम को तोड़ देंगे, हम साबित कर देंगे कि बरगद के पेड़ के पास में कोई चुड़ैल नहीं है। लेकिन जब हम गए ना और जो हमने देखा, हमारी तो जान बड़ी मुश्किल से बची। हम उस चुड़ैल के सम्मोहन में फंस चुके थे, दोनों लोग, दोनों दोस्त। वो चुड़ैल हमें इशारे से अब बरगद के पेड़ पर चढ़वाने के लिए कह रही थी कि चढ़ जाओ, आ जाओ मेरे पास में। हो सकता है कि हम सम्मोहन में चढ़ भी जाते। अचानक मेरी सम्मोहन टूटा और इसके बाद हम चीखना शुरू कर दिए। जो भी बात था गांव वालों को हमने बता दिया और ये बात अब हमारे घर में पता भी चल गया, हमारे घर के लोग बाहर आ गए। और इसके बाद हमारी जो पिटाई हुई वो हम भूल नहीं पाए। मेरा जो गार्जियन था कहने लगे तू अपने आप को हीरो समझता है, बलवान समझता है, सारे गांव का पता है कि इस बरगद के पेड़ के पास में ऊपर चुड़ैल रहती है और तुम अपने आप को तिस्मार खा समझते हो। गए थे उस चुड़ैल से पंगा लेने के लिए। अब वाकई में उस पिटाई ने हमें डरा दिया था, हम तो पहले डरे थे और इसके बाद हम बीमार भी पड़ गए थे। हमारा दोस्त भी डर से बीमार पड़ गया था। आखिरकार ओझागुनी को बुलाना पड़ा
हमारे परिवार वालों ने ओझा गुनी का मदद लिया। हम दोनों दोस्तों को झाड़ फूँक किया गया और कई दिन तक ये झाड़ फूँक हमारे साथ चलता रहा। जैसे हम सोते थे ना, तो मुझे तो यही लगता था कि चुड़ैल मेरे सामने में खड़ी है और इशारा कर रही है कि आ जाओ आ जाओ। जैसे हम उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हों और वो उसी टहनी पर बैठी हुई और मुझे बुला रही है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ, मैं डर जाता, चीखने लगता। और फिर जब तंत्र मंत्र से हमारा उपचार होने लगा, कई दिन हुआ हम दोनों दोस्तों का, और तब धीरे धीरे हमारी हालात काबू में आना शुरू किया। और उसके बाद हमने कभी रात तो रात, हम दिन में भी बरगद के पेड़ के पास में नहीं जाते थे। ऐसा हमारा हाल हो चुका था, हम बिल्कुल डर चुके थे। आप क्या करें भाई, अब जो होना था हमने जानबूझ कर पंगा लिया था। हमने हमको किसी ने बताया थोड़ी था कि जाओ बरगद का पेड़ के पास में। हमारे परिवार वाले हम पर बहुत निगाह रखते थे। जब हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए ना, तो मेरे को तो अब उस गांव से हटा दिया गया। हमें अब एक ऐसी जगह भेजा गया रिश्तेदार के पास में, मेरी बड़ी बहन के पास में, कि जाओ अब इस गांव में रहना नहीं है, अब तुम शहर में जाओ, वहीं पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो तुम ऐसी हरकत यहाँ करते रहोगे। वाकई में उसके बाद मैं गांव जरूर आता था, कभी कभी छुट्टियों में, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बरगद के पेड़ के पास दिन में चले जाएं। और आज मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है। आज भी वो डर जो मैं अपने आप को महसूस किया था उस रात में, वो भी आज मुझे सताती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे वही चीज़, वही सपना मैं आज भी देख रहा हूँ। लेकिन ये सब मेरे मन का भ्रम था। वो जो डर होता है ना, अब आसानी से निकलता नहीं है। वो डर मस्तिष्क में कहीं छिपा होता है, अब वक्त वक्त पर कभी कभी सपनों के रूप में आ जाता है, और वही मेरे साथ में अभी भी चलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भरत जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।